हम इतिहास से देखते आ रहे हैं, महिलाएं हमेशा लड़ रही है अपने लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने सम्मान के लिए। तो आज भी महिलाएं लड़ रही हैं और हमेशा लड़ेगी। लेकिन आज की लड़ाई जो बदल दी गई है जातिवाद में और हिंदू मुस्लिम में। तो दीदी बता रही थी कि अपने ज़माने में वो भी आंदोलन की हैं, लेकिन जेल भी गई हैं और लाठी भी खाई हैं। तो आइए हम मिलते हैं उन दीदी लोगों से। आपके नाम का है दीदी? खैरुन्निसा बेगम। खैरुन्निसा ही बोलो बेगम ने, खैरुन्निसा। तो आप लोग ये बताना है कि जब आप मन केडिया कंपनी मोला भी पता है, तो केडिया कंपनी में आप मन काम में जात रहे हो तो कैसे जुड़े हो संगठन में, कैसे काम करत रहे हो? केडिया कंपनी में का चीज़ बनत रही से कितना रोजी है समय? हम लोग वाशिंग की तरफ में थे, वाशिंग मशीन की तरफ में। वहाँ खाली बाटल देते थे, धुलाई होता था पट्टे के ऊपर में, बाटल जाती थी डिस्पेच की तरफ में। तो वहाँ काम चलता था। नाम केडिया कंपनी है, शराब बनता था वहाँ। तो हमारे इधर में खाली बाटल का काम होता था कि मशीन धुलते हुए खाली बाटल जाए, दारू जिधर भरती थी उधर में हमारे तरफ से। कौन से साल में लगभग? यही तो सन होगा अपना 80-88 तक के का होगा। हम लोग लगभग साल 1.5 साल के हुए। रोजी कितना रही से? के घंटा काम रही से? 8 घंटा था, हम लोग 8 घंटा करते थे। रोजी 7 रुपए दे रहे थे वक्त में, हमको 7 रुपए दे रहे थे। अब का बढ़ीस कि नहीं बढ़ीस रोजी? बढ़ाने के लिए कहे बढ़ाए हैं, फिर 13 रुपए क्या हुआ, तो वो 13 रुपए का 1-2 महीना पेमेंट लिए हैं, उसके बाद में लिए ही नहीं। संगठन के चलते आंदोलन वगैरह में लाठी चार्ज वगैरह आपके साथ कोई से नहीं? जेल के गए हो? जेल गए 25 जून वाले में, दुर्ग के जेल में रहे, फिर झांसी के जेल में रहे। कितना दिन? दुर्ग में हम लोग, मैं 4 दिन रही थी और बाकी जन 5 दिन रहते। मैं छोटे बच्चों के नाम से हम लोगों ने नारे लगाए थे। एक अहिल्या थी और एक उर्मिला और एक जन और थे, 4 जन थे हम लोग छोटे बच्चे वाले। तो हम लोग रात के वक्त दिन में भी नारे लगाते थे कि हमारे बच्चे को हमको जैसा ढूंढ के लाए वैसे हमारे बच्चों को भी ढूंढ के लाओ, ऐसे करके हमारा बच्चा परेशान होगा, भूखा प्यासा होगा, ऐसा तो अंदर में रहे, बच्चा मन बाहर में रही? हाँ, तो बच्चे लोग घर ही में थे ना, रास्ते से उठा के ले जा लिए थे आंदोलन के दौरान। आंदोलन के दौरान हम लोगों को उठाए थे यहाँ से, अजब लाल के यहाँ से, फौजी नगर से। तो फिर मतलब जेल के दौरान मतलब कुछ वहाँ मांग करते रहे, खाना भर? हाँ, खाने के लिए, पानी के लिए, बच्चे के लिए मांगे, किसी की तबीयत खराब थी उसके लिए मांग करते थे। एक जन गर्भवती थी, क्या नाम था उसका, रमसीला, उसकी बेटी पेट में थी। नहीं, रमसीला पेट में थी, हाँ लड़की पेट में थी उसकी बड़ी वाली। तो आखिरी समय चल रहा था उसका, तो उसके भी लिए करते थे। फिर कितना जन महिला रहे वो समय जेल में अंदर? वक्त में फिर भी थे, धीरे धीरे नहीं तो भी 60-70-80 जन थे महिला में, और आदमी लोगों भी 300-350 आदमी लोग रहे होंगे। इतना जनता थी, बहुत जनता थी। तो छाड़ के भी रखा था, जैसे बोल कर थे नेता लोगों को अलग कर दिया था, जैसे जो एकदम चुपचाप है, शांत है, उनको अलग कर दिया, और उससे और बड़े नेता है उनको और अलग कर दिया, ऐसे कर रख दिया था। यानी इन लोग बोल ना सके, इनको कोई जानकारी ना दे सके, ऐसा टाइप का था। तो खाना वगैरह सब टाइम से मिलत रही से? खाना क्या टाइम पे मिलता था, कोई टाइम पे नहीं, और खाने जैसा खाना भी नहीं, हम लोग खाने को भी नहीं देते थे। चाय ला के देते थे, टीना में रहती थी चाय, पलटी कर देते थे, एकदम पानी जैसी रहती थी चाय, उसमें ना पत्ती रहे, ना शक्कर रहे, ना कुछ। तो हम लोग उसके भी लिए नारा लगाते थे। झांसी के जेल में भी हम लोग 5 दिन रहे। झांसी के जेल में इसलिए झांसी में हम लोगों को बंद किए थे कि बिना टिकट के थे, विदाउट टिकट आए थे, इसीलिए हम लोगों को बंद किए थे। तो हमने कहे कि हम तो मजदूर हैं, निलंबित हैं, हम काम धंधा करते नहीं हैं और हम भूखे पेट लड़ रहे हैं, तो हम अपने भूखे पेट के लिए आवाज़ लगाए हैं कि हम मजदूर भूखा है और मजदूर को रोटी चाहिए, तो कपड़ा रोटी मकान के नाम से हम अपने पेट रोजी के लिए आवाज़ उठाए। तो तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है कि हमको मजदूरों को उठा ले और अंदर करे, और अंदर करे हो
तो हमारे को बेगुनाह अंदर किए हो तो बेगुनाही साबित करके और हमको जेल से रिहा करना पड़ेगा। वहाँ पे भी जेल में भी घासीदास इसमें झांसी के जेल में भी हम लोग रैली निकालते थे और आंदोलन करते थे वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी कलेक्टर आ रहे, कभी CSP आ रहा है, कभी कोई मंत्री आ रहा है, वहाँ पे भी आते थे। क्या होना, क्यों हल्ला करते हो, क्यों नारा लगाते हो, क्यों आवाज करते हो। तो फिर उन लोगों ने पूछे क्या चाहिए तुमको, तो हम बोले कि हमारे को रोटी तो चाहिए लेकिन हमको चावल भी चाहिए। तो बोले कि हम यहाँ चावल पकाते नहीं आता है। तो फिर हमारे तरफ से आदमी लोग गए थे खाना बनाने के लिए झांसी के जेल में। तो फिर खाना सब्जी फिर अच्छे बनने लगा। फिर हम लोग जैसे जैसे मांग किए थे सब्जी का वैसे फिर देने लगे ऐसे। तो फिर आपमन के कंपनी कब बंद हुई? केडिया कंपनी है और कैसे बंद हुई? ये तो हम लोगों के निकलने के बाद में भी कंपनी चल रही थी। हमको निकाला तो नए मजदूर लोग काम में आ गए। भाई मजदूरों को क्या करने का है, अगले को निकाला तो हमको काम की जरूरत है तो हम तो जाएंगे। जाओ तुम लोग लड़ते बैठो, भाई पैसा बढ़ा के दिया और पेमेंट बढ़ाया, वही वक्त से पेमेंट बढ़ा है, नहीं तो पहले तो रोजी थी नहीं। आप मला नहीं रखी फिर? नहीं रखा, फिर हम लोगों को नहीं रखा। ऐसा क्यों? तो अभी भी अब वो कंपनी बंद हो गई शायद? अभी तो बंद हो गई। तो आज भी तो लड़ाई चला थी, मतलब अभी भी मतलब का चीज की लड़ाई है जो अभी इंदौर के कोर्ट में जो चला थी? इंदौर के कोर्ट में वही लड़ाई चल रही है कि हमारा जो मांग था, जो हमारा पैसा आ रहा था, 12/10/95 का फैसला आया, 16/10/99 में फैसला आया। पैसे का आया कि मजदूर जब तक जिंदा रहेगा, जब तक के इनको पैसा मिलना चाहिए। तो वो पैसा क्या हमारे को 18 महीने क्या दिया है, आधा पेमेंट के चलते। आधा पेमेंट भी कहोगे तो पूरा नहीं था, 850 रुपए दे रहा था, तो वो भी बंद कर दिए। तो यही सब चीज का केस लगा हुआ है और इसी की लड़ाई चल रही है। तो वहाँ बहुत दिन से काम करत रही हूँ। अब वो काम करते करते सीमेंट प्लांट बंद हो गए तो दारू भट्टी खुली तो मैं कंपनी तरफ से बाटिंग में काम करत रही हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। काम करते करते उसने 8 रुपया रही सो कहीं रोजी है। फिर वो धीरे धीरे 12 रुपये हुई से। अब वही लड़ाई चलत रही से। तो सब ले शुरू तो ACC वाले मन्नानी ओला देख के संपलेश वाले जुड़ी और संपलेश वाले देख के केडिया वाले जुड़े। तो हमें संपलेश वाले मनसन नाराबाजी करे बर जात रही हैं और नाराबाजी करत रही हैं। अब उसने सुभाष ठेकेदार है, संतोष है, बहुत इनकर परेजा पुलिस पर अत्याचार करिस लाठीचार्ज करना। बैसाखी संपलेश वाले रही से, वह गर्भवती रही से, तेल ला रैली बना कात रही से। त केडिया गेट में नाराबाजी करके मन रैली बना जात रही है। त टीआई सलाम रही से, तेन वो रात में ओकर पेट ला मारे गए और मारिस। तब वही में हंगामा चालू हुई। सिकर बहुत लाठी चार्ज गोली बारूद बहुत इकर चले ही। नहीं, वो वक्त में ऐसा कोई जाति भेदभाव नहीं था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अंदर में सारे हिंदू कास्ट के थे। कहोगे तो महिला में मैं अकेली थी मुसलमान, और पुरुष लोग थे लेकिन वो आदमियों में थे, मैं लेडीजों में रहती थी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता था कि मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू है। ऐसा मुझे कभी भेदभाव नहीं लगा, ना मेरे साथ में ऐसा भेदभाव हुआ। और आज के डेट में मैं देखती हूँ तो हिस्सा बंटवारे की, जैसे ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये चलता है। और ये देखते हुए मैं थोड़ा बाहर निकलने में भी लोगों के संगत में थोड़ा डर टाइप का हो गया है कि क्या मालूम कि कब हमारे भी साथ में भेदभाव हो जाए और लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस टाइप का चलने लग गया। और उस वक्त में मुझे ऐसा कोई डर नहीं था। मैं चाहे भोपाल जाओ, दिल्ली जाओ, जबलपुर जाओ, रायपुर जाओ, झांसी जाओ, बहुत जगह हम लोग आंदोलन के चलते गए आए, लेकिन ये भेदभाव कभी नहीं हुआ, न मुझे कोई डर रहा। एक साथ में खाए, एक साथ में रहे, एक साथ में सोए। जहाँ भी आवाज आया नारा लगाने का तो हम लोग दौड़ के निकल जाते थे, चाहे वो वक्त में लेडीज रहे या आदमी रहे, ऐसा रहता था। आज के डेट में ये जब सरकार, मोदी सरकार आया है, जब से वो हिंदू मुसलमान जगह जगह देखो तो यही चलते आ रहा लड़ाई का। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।